परमहंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस में एक पार्ट है जूलॉजी अर्थात बायोलॉजी के बारे में, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पार्ट आएगा और उसमें सुपर टेट में 10 क्वेश्चन उसके आते हैं और 10 क्वेश्चन में आपको मैं गारंटी देता हूँ परमहंस एकेडमी आपको 10 में 9 क्वेश्चन तो आपका कहीं जाना नहीं है। एक नंबर का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन एरर होता है और ह्यूमन एरर से गलतियां हो जाती हैं, तो एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, लेकिन 9 क्वेश्चन आपको कहीं जाना नहीं है। मैं आपको सबसे पहले साइंस से शुरू करता हूं और ले जाके मैं बायोलॉजी से आपको स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, चलिए मैं सबसे पहले साइंस के बारे में जानकारी देते हैं हम लोगों को कि साइंस है क्या चीज। साइंस को अगर देखा जाए साइंस शब्द तो साइंसिया शब्द से बना हुआ है और हम इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो पहले हम इंग्लिश शब्द को देख लें जो साइंस कहते हैं इसे। तो साइंस साइंसिया शब्द से बना हुआ है और साइंसिया शब्द मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब होता है जानना, जानना, किसी के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमें जानते हैं इसका मतलब विज्ञान मुझे बताता है कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी द्रव्य हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानना ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन हम विज्ञान की परिभाषा देते हैं उसके पहले थोड़ा सा हम हिंदी के भी बारे में जान लेते हैं। जो विज्ञान कहा रहता है इसका भी अगर हम विग्रह करते हैं तो वि धन ज्ञान होता है। वि मीन्स होता है विशेष और ज्ञान मीन्स ज्ञान जानते ही हैं। तो इसका मतलब मुझे ये जानकारी हो रही है कि विज्ञान, विज्ञान मतलब कोई विशेष जानकारी मुझे दे रहा है। तो इस वजह से इसकी जो डिफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है, परिभाषा सब लोगों को जानकारी भी होगी कि किसी वस्तु अथवा द्रव्य का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अगर इन तीनों शब्दों को लिया जाए, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। तो सुव्यवस्थित क्या होता है, सुसंगठित क्या होता है, क्रमबद्ध क्या होता है। अगर इन तीनों चीज को हम जान जाएं, इस तीनों स्टेप को हम जान जाएं तो हम विज्ञान के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सुव्यवस्थित क्या है, सुव्यवस्थित की बात ये करते हैं जैसे एक बुक है और बुक के हर एक पेज को एक कमरे में आप बिखेर दिया जाए और बिखेरने के बाद कंडीशन ये होगा कि अगर आपसे हमने कह दिया जाए, किसी भी एक लड़के को कह दिया जाए जाके उसको इकट्ठा कर लो, तो सिस्टमेटिक, अगर विज्ञान के रूप में विज्ञान लड़का पढ़ा हुआ है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करेगा। वो कैसे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उसको जाके सबको इकट्ठा करेगा अर्थात सुव्यवस्थित कर लेगा। बिखरा हुआ है सुव्यवस्थित कर लेगा और जैसे सुव्यवस्थित किया, सुव्यवस्थित करने के बाद उसको संगठित करेगा। सुसंगठित करेगा मतलब क्या होगा कि हर एक बुक की जैसी बाइंडिंग होती है उस तरीके से उसको कर देगा और करने के बाद लास्ट कंडीशन होती है जिसको बाइंडिंग करना, एक बुक का नाम देना है, तो उसको हम क्रमबद्ध अर्थात पेज वाइज लगा देंगे। अगर इस सिस्टम से हम विज्ञान को पढ़ें, इस सिस्टम को ही विज्ञान मुझे ही बताता है कि किसी भी वस्तु के बारे में अगर इस सिस्टम से पढ़ा जाता है उसी का नाम विज्ञान है, उसी का नाम विज्ञान है। तो हम ये देखते हैं विज्ञान को कई शाखाएं हैं। यहां हम दो ही चीजों की बात करेंगे। विज्ञान को दो मेन पार्ट में बांट देते हैं। एक का नाम देंगे फिजिकल साइंस और एक का नाम देंगे बायोलॉजिकल साइंस। ऐसे तो विज्ञान के बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन यहां दो ही पार्ट की बात होने जा रही है। इसका रीजन ये है कि ज्यादातर आपके सुपर टेट में इस विज्ञान के दो ही पार्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से। फिजिकल साइंस में हम इससे एक नाम और दे सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं इसको। नॉन लिविंग मतलब इसे कह सकते हैं निर्जीव और इसको हम कह सकते हैं लिविंग में सजीव। इंग्लिश में कहेंगे लिविंग, हिंदी में कहेंगे सजीव। तो थोड़ा सा हम अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, निर्जीव सजीव में अंतर पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये जान ले
सजीव जो हमने ये बांट दिया फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में, इसको हमने निर्जीव शब्द दे दिया, इसको सजीव शब्द दे दिया, तो ये जानना जरूरी हो गया कि निर्जीव और सजीव होता क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि निर्जीव में सबसे पहला कैरेक्टर ये कहा जाएगा कि ग्रोथ इसमें नहीं होता, अर्थात वृद्धि इसमें नहीं होती। जैसे हम मार्कर की बात कर लेते हैं तो मार्कर क्या है, एक निर्जीव है और निर्जीव में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब सजीव की बात कर लेते हैं जिसमें अर्थात ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। एक बात और, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर हैं, हम ये कह सकते हैं निर्जीव में श्वसन नहीं होता, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें श्वसन होता है। श्वसन इसमें होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन अर्थात सजीव में होता है, इसमें नहीं होता। और बहुत सारी बातें हैं, हम निर्जीव की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता। ऑप्शन मेटाबॉलिज्म में पाया जाता है। अभी थोड़ा हम चर्चा मेटाबॉलिज्म में भी करेंगे। मेटाबॉलिज्म में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक का नाम होता है एनाबॉलिज्म, एक का नाम होता है कैटाबॉलिज्म। इस पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो थोड़ा अभी चर्चा करते हैं इसे मेटाबॉलिज्म के बारे में। पहले जान लीजिए कि हमने जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान को दो पार्टों में बांटा है। तो सबसे पहले निर्जीव, इसको निर्जीव भी कहेंगे, सजीव कहेंगे। और निर्जीव और सजीव में दोनों में अंतर आपने देख लिया, इसमें वृद्ध होता है, इसमें वृद्ध नहीं होता, सॉरी, निर्जीव में वृद्ध नहीं होता, सजीव में वृद्ध होता है। निर्जीव में श्वसन नहीं होता, इसमें श्वसन होता है। निर्जीव में मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। बहुत सारी बातें हैं, इसमें एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जन नहीं होता, इसमें उत्सर्जन होता है। बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है वृद्ध पर क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके मेटाबॉलिज्म पर क्वेश्चन दोनों पे आए हुए हैं, दोनों पे भी हम चर्चा करते हैं। चलो देख लेते हैं फिजिकल साइंस का भी डिवाइडेशन कितने पार्टों में हुआ है। फिजिकल साइंस जिसको हमने नॉन लिविंग का पार्ट दिया, चलिए फिजिकल साइंस देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ा सा मार्क में प्रॉब्लम है, भी सही हो जाएगा, टेक्निकल में भी सही करेगी। हाँ, फिजिकल साइंस की बात कर रहे थे। फिजिकल साइंस में दो पार्टों में बटा हुआ है, एक को हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं और एक को हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मुझे चर्चा ज्यादातर करनी है बायोलॉजिकल साइंस पर, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पे भी छेपा डाल सकते हैं फिजिकल साइंस पर। फिजिक्स में आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के पितामह आप लिख सकते हैं, भौतिक के पितामह सर आइजैक न्यूटन है, ये अक्सर पूछा जाता है। फिजिक्स में अगर हम देखें बहुत ज्यादा उत्सुकता ये होती है कि फिजिकल साइंस में जो अपने निर्जीव और सजीव की बातें यहाँ बताए, तो फिजिकल साइंस में जो दो पार्टों में हमने विभक्त कर दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये जानने की उत्सुकता ये बढ़ती है कि फिजिक्स है क्या, केमिस्ट्री है क्या, फिजिक्स में किसका स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले पदार्थों की
कंडीशन देखते हैं, उसके आकार के कंडीशन देखते हैं, उसके एनर्जी की कंडीशन देखते हैं कि कितने रूपों में फैला हुआ है, वो चीज़ देखा जाता है। और वही केमिस्ट्री का करता क्या है कि किसी भी पदार्थ की संरचना को बताता है, गुणधर्म को बताता है और उसमें होने वाली अक्रिया को बताता है। जैसे हमने कह दिया, अगर एक एग्जाम्पल ले लिया उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में जैसे अगर हमने बात कर लिया, जैसे जल, जैसे वाटर की बात अर्थात जल की बात करते हैं, तो जल में अगर हमने कह दिया जल क्या है, तो जल में आपने देख लिया क्या है, रंगहीन है, उसका वेट भी बात कर लिया। तो ये सारी बातें जो होते हैं फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी। और वहीं जब केमिस्ट्री की बात आती है तो जल में देखा जाए जल बना किससे है, अर्थात उसका संगठन कैसा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जल की जो बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो जल को हम किस रूप में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के द्वारा, जिसको हम, इसका रासायनिक फार्मूला है H2O। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संगठन से बना हुआ है। और कैसे इनकी संरचना बनी हुई है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इन सब का अर्थात ये भी देखा जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े कैसे हैं। वो तो आपका संरचना कंडीशन हो गया। अब जल क्या है, किसी भी वस्तु से या किसी भी पदार्थ से कैसे क्रिया करेगा, इन सब का अध्ययन हम करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। वहीं जल की अगर बात हम फिजिक्स में कर रहे हैं, तो फिजिक्स में रंगहीन है, क्या है, रंगहीन है, ये कंडीशन हमने बताया फिजिक्स के अंतर्गत। और उसके जितने भी एनर्जी के विभिन्न रूप होते हैं वो हम फिजिक्स के अंतर्गत जानते हैं। और केमिस्ट्री वही रसायन, अर्थात केमिस्ट्री को हम हिंदी में रसायन कहते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जल में हमने जो बात किया कि जल H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अगर इन सब की बात का अध्ययन किया जाता है तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमने बताया कि भौतिकी के पितामह सर आइजैक न्यूटन है, ऐसे केमिस्ट्री के पितामह को नाम दिया जाता है लेवाइजर। रसायन विज्ञान के पितामह लेवाइजर हैं। लेवाइजर रसायन विज्ञान के पितामह लेवाइजर और भौतिक विज्ञान के पितामह सर आइजैक न्यूटन है। तो बस इसमें थोड़ा ही चर्चा करना था मुझे। सबसे ज्यादा आपको चर्चा जो करना है बायोलॉजिकल साइंस में करना है, तो हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंस पे। अगला स्टेप आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जैसे आपने फिजिकल साइंस में 2 पार्ट देखा, ऐसे बायोलॉजिकल साइंस में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट का नाम बॉटनी देंगे, दूसरे का नाम देंगे जूलॉजी। बात आती है कि बॉटनी अक्सर पूछा जाता है, बॉटनी को हिंदी शब्द में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, और जूलॉजी को हिंदी शब्द में कहते हैं जंतु। वनस्पति विज्ञान जंतु। तो बॉटनी और जूलॉजी में भी अंतर की बात आएगी। तो सबसे पहले हम इस शब्दों का ध्यान देते हैं कि बॉटनी जो शब्द है, बॉटनी शब्द लिया कैसे गया, कहां से आया बॉटनी शब्द। तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसके ग्रीक भाषा में बॉटेन से हुई है। ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से हुई है। बॉटेन मीन्स होता ही है वनस्पति। बोटेन शब्द भी एक ग्रीक वर्ड है, इसमें भी एक ग्रीक वर्ड आता है वॉस्किन शब्द, इसका भी एक ग्रीक वर्ड है। ये एक बार पूछा गया है कि बॉटनी शब्द जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुई, वहां ये पूछा गया है ग्रीक लैटिन। तो आप बताते हैं कि ग्रीक शब्द से ये बॉटनी शब्द आया है। और ग्रीक शब्द अगर आपसे पूछ ले ग्रीक शब्द वो कौन है, तो बोटेन है। अगर आपसे पूछा जाता है कभी कभी बोटेन के नाम पूछ के वॉस्किन पूछ लेता है, कभी कभी वॉस्किन पूछ लेता है, वॉस्किन।
तो बोटेन शब्द भी बोस्किन शब्द की ग्रीक भाषा से बोटीन आया है, मतलब कि दोनों आपस में ग्रीक भाषा है। तो बोटेन से भी ग्रीक वर्ड है बॉस्किन, और बॉस्किन मीन्स होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। तो जानवर जिसको चरते हैं मतलब खाते हैं वो इससे शब्द से लिया गया बॉस्किन, और बॉस्किन से यहाँ नाम पड़ा है बॉटनी शब्द। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बॉटनी शब्द जो किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और आपसे पूछ ले ग्रीक भाषा किससे लिया गया, तो बोटेन से लिया गया। अगर बोटीन नाम से में दिया हो तो बॉस्किन अगर दिया गया तो बॉस्किन भी सही है। ऐसे देख लेते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में भी इसका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा में से कहते हैं जून। जून मीन्स होता है जंतु, और लॉजी मीन्स होता है आते ही है स्टडी, अर्थात इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए वो जूलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे हमने यहाँ बोटेन शब्द दिया